हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्रम। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही रोमांचक, एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ आया हूँ। मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जिस कहानी को खुद ओशो ने कहा है। तो बड़ी ही अच्छी कहानी है। मैं चाहूँगा कि आप उसे पूरा सुनें। तो एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, सूफी संत था, फकीर था। उसका नाम था नसरुद्दीन। उसे जो है अपने 3 दोस्तों से मिलने जाना था। तो जैसे ही अपने घर से निकलता है वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो वैसे ही द्वार पर एक और दोस्त उसका जो है मिलता है, घोड़े में बैठा हुआ। बड़ी ही लंबी दूरी तय करके आया था उस दोस्त से मिलने के लिए, फ़कीर दोस्त से मिलने के लिए। लेकिन फ़कीर दोस्त वो कोई और दोस्तों से मिलने जाना था उसे। तो अपने उस दोस्त को बोलता है, मित्र से बोलता है कि देखो भाई, तुम आए हो बड़े गलत समय में। मैं अपने दोस्तों से मुझे मिलने जाना था, तुम अभी आ गए हो। तो एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं अपने दोस्तों से मिल आता हूँ, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ, तुमसे मिलता हूँ। तो उस दोस्त, नसरुद्दीन का दोस्त बोलता है, देखो मैं अकेले नहीं रह सकता यहाँ पर, इसलिए मैं भी साथ जाना चाहता हूँ, तो मुझे भी ले चलो। तो तैयार हो जाता है फ़कीर कि चलो फिर। लेकिन फिर उसका दोस्त बोलता है कि मेरे जो कपड़े हो गए हैं वो बहुत ही गंदे हो गए हैं, धूल लग गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई कपड़े हों तो मुझे दे दो। तो उस तब फिर जाएंगे हम दोनों मिल करके। तो उसका मित्र फ़कीर राज़ी हो जाता है। उस फ़कीर के पास एक कपड़ा होता है, पोशाक होता है, जो राजा के द्वारा भेंट दिया जाता है। उस कपड़े को उसने कभी नहीं पहना था। बड़ा ही सुंदर कपड़ा था, बड़ा ही लाजवाब कपड़ा था, दिखने में एकदम अद्भुत कपड़ा था। तो एक मन तो था कि नहीं देने के लिए कपड़ा, लेकिन ज़रूरत थी, मजबूरी थी। दे दिया उस कपड़े को अपने मित्र को। अब जैसे ही वो कपड़ा वो मित्र पहना उसका, तो बड़ा ही सुंदर दिखने लगा, बड़ा ही आकर्षक दिखने लगा, बड़ा ही बहुत ही अच्छा दिखने लगा। तो उस दोस्त के अंदर, यानी कि फ़कीर के अंदर एक जलन उत्पन्न हो गई कि क्यों दे दिया इस मित्र को मैंने ये कपड़ा। अब इससे तो मैं ही फ़कीर लगने लगा हूँ, बहुत ही ख़राब लगने लगा हूँ, कैसे होगा बात। तो खैर अपने मन को दबाता है, कहता है चलो कोई बात नहीं। अब वो रास्ता से निकलते हैं। अब जाते वक्त लोग अब उसके दोस्त को ही निहारे देखे, सबकी आंखें उसी की ओर। अब वो फ़कीर एकदम जलन से भरा जा रहा है कि मैंने ये क्या गलती कर दिया। बड़ा ही दुख की बात है ये, तो क्यों ऐसा मैंने दे दिया, मुझे देना नहीं चाहिए था कपड़ा पहनने के लिए। लेकिन फिर भी अपने दिल को दबाए हुए वो जाता है और अपने पहला मित्र के पास जाता है वहाँ पर। तो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो परिचय देने का सवाल आता है। परिचय देना पड़ता है जब हम किसी को अपने साथ ले जाते हैं। तो बोलते हैं कि पूछते हैं फ़कीर अपने दोस्त से, सब बढ़िया। उसके बाद बोलते हैं कि ये जो मेरा ये दोस्त है, मित्र है, ये बहुत ही जो है बड़ा ही विद्वान व्यक्ति है, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है, बड़ा ही महान व्यक्ति है। लेकिन रही बात कपड़े की, तो ये कपड़े जो हैं वो मेरे हैं। अब उसका दोस्त, नसरुद्दीन का दोस्त, बड़ा ही हैरान हो जाता है, ये कौन सी मूर्खता वाला बात कर दिया इसने, कपड़े यहाँ कपड़े की बात क्यों ला दिया ये। बड़ा ही उसको जो है बेइज्जती का महसूस होता है, बड़ा दुख होता है ये क्या कह दिया। और उसके जो मित्र था, नसरुद्दीन का एक और मित्र जिससे मिलने के लिए गए थे दोनों ये मित्र, वो भी बड़ा हैरान हो जाता है, कपड़े की बात कर रहा है। उसके बाद उसका दोस्त, नसरुद्दीन का दोस्त जो उसके साथ गया था, उसे बोलता है, बड़ा ही बुरा भला कहता है कि ये तू क्या कर रहा है, ऐसा क्यों तूने बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसका दोस्त, फ़कीर दोस्त बोलता है, देखो भैया गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसी जो है ना गलती नहीं करूँगा।
ये जो है, मैंने कभी ये बात मन में लाई ही नहीं थी कि ये कपड़े मेरे हैं, लेकिन निकल गई बात, जुबान फिसल गई। जबकि अगर असलियत देखा जाए, वास्तविक बात देखा जाए, तो उस मित्र और वो जो घर से निकला हुआ वो जो दूरी था, वो जो उन लोगों ने डिस्टेंस तय किया था, उस डिस्टेंस में, उस दूरी में उसको, फकीर को कपड़े के अलावा कुछ नहीं दिखा था। केवल कपड़ा ही मन में चल रहा था, एकदम घूम रहा था, कपड़ा 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 कपड़ा। और वही बात निकल गया वहाँ, ये जो रही बात कपड़े की, वो कपड़े मेरे हैं। तो मनाता है उस दोस्त को, देखो गलती हो गई, अब से ऐसी नहीं होगी। तो मान जाता है उसका मित्र कि चलो कोई बात नहीं, गलती तो माना, अब ऐसा नहीं होगा। अब वो जो दोस्त हैं, वो दोनों दोस्त, फकीर और उसके जो दोस्त, वो जाते हैं एक और मित्र के यहाँ मिलने के लिए। अब ये मन में सोचा जा रहा था, ये अब कपड़े की बात ही नहीं करनी, बड़ा ही गलत हो गया। लेकिन उसके कपड़े के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा था, मन में एकदम कपड़ा जो है घूम रहा था एकदम। अब उस मित्र के पास जाता है एक और मित्र से मिलने के लिए। अब वहाँ परिचय करवाता है कि बड़ा ये मेरा जो मित्र है, बड़ा विद्वान है, महान है, बड़ा ही अनुभवी है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। फिर बोलता है, रही बात कपड़े की, वो कपड़े मेरे नहीं हैं। तो उसका दोस्त फिर हैरान, और ऐसा बोले भी क्यों नहीं, वो जो घर था उसका दोस्त नहीं था, उसकी जो पत्नी थी वो थी, बड़ी सुंदर, मनभावक, बड़ी अच्छी दिख रही थी, जिसके कारण उसे बोलना पड़ा कि रही बात कपड़े की, वो कपड़े मेरे नहीं, कपड़ा ही घूम रहा था। फिर उसका दोस्त नाराज हो जाता है, बोलता है ये क्या बात कर दिया तुमने, मुझे अब नहीं जाना आगे, अब मैं घूमता हूँ यहीं से। उसका दोस्त माफ़ी मांगता है, पैर पकड़ता है, बोलता है अब ऐसी गलती नहीं होगी, चलो मित्र अब हम लोग आगे चलते, एक और मित्र के पास मिलने जाना है। तो बड़ा ही जो है दुख के साथ हो जाता है उसका जो मित्र है, कहता है अब गलती नहीं होगा, लेकिन कपड़ा तो उसके मन में घूम रहा है, एकदम घोर कर रहा है कपड़ा। अब वो जाता है अपने दोस्त के साथ एक और मित्र के साथ मिलने के लिए। अब वहाँ पर उसका जो है जाता है, और फिर वहाँ पर जाता है और मिलता है। वो कहता है वहाँ पर जा कर के कि ये बड़ा ही विद्वान व्यक्ति है, बड़ा ही जो है महान व्यक्ति है, बड़ा ही अनुभवी व्यक्ति है, लेकिन रही बात कपड़े की, वो कपड़े के बारे में पूछना मत। अब बड़ा ही फिर हैरानी हो जाती है कि ये क्या बात हो गई, बार बार कपड़े की ही बात कर रहा है मेरा दोस्त। तो एकदम सा दुखी हो जाता है। तो इस कहानी से हमें ये हम सीख पाते हैं कि जब भी हम अपने अपने अंदर में, मन के अंदर में, अगर हम कुछ चीज़ों को छुपा कर रखते हैं, एकदम सोचते हैं कि वो बाहर ना आए, एकदम मन में घूम रहा होता है एकदम से, और हम चाहते हैं कि बस मन में ही रहे, लेकिन उसका जो है ना स्वाभाविक है वो चीज़ जो है वो बाहर आ ही जाती है। तो आप चीज़ों को दबा नहीं सकते, जितना दबाओगे उतना ज़ोर से बाहर निकलेगा। आप तीनों दोस्त से मिलने के लिए गया था, आप वहाँ से ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कितनी गहरी बात है ये। और इसी कहानी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी जो बनाई हुई वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन है वो आपके तक पहुँच सके। धन्यवाद।